एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों के पास एक शांत सा गांव था। इस गांव में यान नाम का एक नेक दिल लड़का रहता था। हर सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी रास्ते की ओर जाता। बकरियों की घंटियों की टन टन और ठंडी हवा उसके दिल को बहुत खुश कर देती थी। एक दिन जब वो बकरियां चरा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों में से हल्की सी कर्च कर्च की आवाज आई। यान रुक गया। बकरियां भी डरकर पीछे हट गईं। यान ने हिम्मत करके धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया। उसने अंदर झांका तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां एक छोटा सा घायल भेड़िए का बच्चा पड़ा था। वो बहुत कमजोर था, कांप रहा था और उसकी टांग से खून बह रहा था। यान ने धीरे से कहा, अरे बेचारे, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यान ने अपनी चादर फाड़कर उसका पट्टा बांधा, उसे उठाया और बकरियों के साथ गांव ले आया। गांव वाले डर गए। यान, ये भेड़िया है, बड़ा होकर ये नुकसान करेगा। लेकिन यान मुस्कुराते हुए बोला, जिस दिल में दर्द हो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यान ने कई दिनों तक उसकी देखभाल की, उसे दूध पिलाया, मरहम लगाया और प्यार से सहलाता रहा। धीरे धीरे वो भेड़िए का बच्चा ठीक होने लगा। उसकी आंखों में डर की जगह अब भरोसा आने लगा था। यान ने उसका नाम रखा बरक, क्योंकि वो बहुत तेजी से उछलता था। कुछ ही दिनों में बरक बकरियों के साथ खेलने लगा। बकरियां भी उससे घुल मिल गईं। यान, बरक और बकरियां रोज पहाड़ी पर दौड़ते, खेलते और शाम को आसमान में बदलते रंगों को देखते थे। गांव वाले भी समझने लगे कि बरक उनका दुश्मन नहीं, वो तो यान के प्यार में पला है। फिर एक दिन खतरा आ गया। शाम का समय था। अचानक पहाड़ के दूसरी तरफ से जंगली कुत्तों का झुंड निकल आया। उनकी भूखी आवाजें सुनकर बकरियां दहशत में इधर उधर भागने लगी। यान घबरा गया। वो जोर से चिल्लाया, बरक। पहाड़ी के ऊपर बैठा बरक तुरंत उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से यान की तरफ दौड़ा। नीचे पहुंचते ही वो बकरियों के आगे खड़ा हो गया और जंगली कुत्तों पर जोर से दहाड़ा। कुत्ते रुक गए। बरक बिल्कुल शेर की तरह उनके बीच कूदा, कभी एक को धक्का देता, कभी दूसरे को पीछे भगाता। उसकी बहादुरी और ताकत देखकर जंगली कुत्ते डर गए और आखिर में सब भाग गए। यान दौड़कर बरक से लिपट गया। बरक, तुमने हमें बचा लिया, तुम तो सच्चे हीरो हो। बरक ने अपनी ठंडी नाक से यान के हाथ को छुआ, जैसे कह रहा हो, दोस्त हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। उस दिन से गांव वालों ने समझ लिया कि कोई भी जानवर कितना भी डरावना क्यों न लगे, प्यार और देखभाल उसे दोस्त बना सकती है। बरक अब पूरे गांव का रक्षक बन गया था। जहां भी बकरियां होती, बरक वहीं होता।